हाय फ्रेंड, मैं सागर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल एस पिज़्ज़ा पे। और मैं आज आप लोग को वर्गमूल से रिलेटेड वीडियो करवाऊंगा, जिसमें कि मैं आप लोग को पार्ट 16 का टाइप बी करवाऊंगा। पार्ट 15 में मैंने टाइप ए करवाया, उसी के मैं मतलब 4 नंबर तक करवाया था, इसमें 5 नंबर से करवाऊंगा। ठीक है, जिसमें कि मैं आप लोग को रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का मान निकालने के बताया था, रूट ए माइनस रूट बी के होल स्क्वायर का मान निकाले और इस पर बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है, तो इसमें मैं आज आप लोग को दूसरा टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर आप लोग शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपका बहुत अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो शुरू से मतलब पार्ट 1 से लेकर 15 तक वीडियो अपलोड है, तो उसको आप जरूर देखिए, जिससे आपका बहुत अच्छे तरीके से बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। और मेरा मतलब ये है, जो आपका मैथ में कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। अगर कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आप ज़रूर शुरू से अंत तक पढ़िए, जिसका आपका हर एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो और उस चैप्टर में आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए मैं आप लोग को इसमें क्वेश्चन करवाता हूँ। सबसे पहले एक मतलब इसको देख लीजिए, थ्योरी ही है, आप इसको थ्योरी बोल सकते हैं। देखिए 5 नंबर है मेरा, मैंने 4 नंबर तक करवाया था, उसमें ये 5 नंबर है। अगर इस प्रकार से दे दी ए रूट बी प्लस बी रूट ए, इसका होल स्क्वायर निकालने के लिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, उस वीडियो मैंने आप लोग को पहले देखिए कैसा बताया था। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए बताया था, और रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर निकालने के लिए वो बता दिया है, तो जो कि पार्ट 15 में अपलोड है, तो आप लोग उसको जरूर देख लीजिए। अब मैं इसको इसमें बताऊंगा ये इसका स्क्वायर करने पे क्या होता है। देखिए सबसे पहले इसको स्क्वायर करने पर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद होना चाहिए। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, देख लीजिए यहाँ पे क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे ए कौन, मतलब ये पूरा ए हो जाएगा और ये पूरा बी हो जाएगा, तो ए स्क्वायर ए की जगह पे ए है, रूट बी है, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पर बी रूट ए है, बी रूट ए, इसका स्क्वायर करेंगे, अब प्लस 2ab प्लस 2 ए के देखिए ए रूट बी, और बी की जगह मान देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या है, तो बी रूट ए, 2ab का मान मतलब बी ए ये हुआ, बी ये हुआ, तो ए बी रख दिए। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हल कर लेंगे। इसको हल करने पे क्या आएगा, तो ये देखिए ए और रूट बी का होल स्क्वायर मैंने पिछले ही पार्ट 15 में बता दिया, जो ए का भी स्क्वायर है और रूट बी का भी स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा और रूट बी का स्क्वायर बी। मैंने बताया है जो रूट बी का स्क्वायर करने पर ये बी ही होता है। कैसे होता है, सो पार्ट 15 में बताया गया है, तो आप लोग उसको पहले देख के उसके बाद देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अब बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो ए ही होगा। ठीक है, अब प्लस, अब इसको देखिए अगर इस प्रकार से दे दिया जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो 2 और ए को मान लीजिए, ए को और जब बी से मल्टीपल कीजिएगा तो देखिए ए अलग है मेरा, ये पूर्णांक के रूप में, ये अच्छा मतलब चर है और ये भी चर है, ये इसमें क्या है, तो ये अब क्या इसका बी का मान क्या है नहीं है, ये तो हमें नहीं पता है क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ये रूट में है, तो रूट वाला संख्या रूट वाले संख्या के साथ मल्टीपल होता है, गुना होता है, उसको हम इस बी से या ए से या 2 से मल्टीपल नहीं करेंगे। ये रूट वाला संख्या सिर्फ रूट ए के साथ में गुना होगा, तो ए को हम बी से जब गुना करेंगे तो ए बी, और रूट बी को रूट ए से गुना करेंगे तो रूट ए बी, इस प्रकार इसको लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए इस पे हम एक क्वेश्चन आपको करवाते हैं, कैसे मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन होगा, तो एग्जांपल के रूप में आप इसको देख सकते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से हो 3 रूट टू अब प्लस 2 रूट 3, इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन दे बनाने के लिए, देखिए इसको आप कैसे बनाइएगा। अब तो मैं आप लोग को तुरंत ही बता दूंगा, जो देखिए क्या है, तो ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर कितना है 3 रूट 2, पहले एक बेसिक देख लीजिए, उसके बाद आपको हम डायरेक्ट इस सूत्र पे आपको 5 सेकेंड लगेगा बनाने के लिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बनाएंगे। तो देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर 2 रूट 3 है, 2 रूट 3 है स्क्वायर प्लस 2ab, 2 ए का मान कितना है 3 रूट 2 और इंटू बी का मान है 2 रूट 3। ठीक है, अब देखिए अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए की जगह पे 3 है, बी की जगह पे रूट 2 है, तो ए स्क्वायर 3 तिया 9 और रूट 2 का देखिए 3 तिया 9 और रूट 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2 ही होगा, क्योंकि बी का रूट बी का स्क्वायर बी, उसी प्रकार रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 9 दूना 18, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो 18 प्लस, आप इसको कीजिए तो 2 दूना 4 अगुना रूट 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो ए का स्क्वायर तो ए, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 4 तिया 12, तो इस प्रकार यहाँ पे आप 12 लिख सकते हैं। अब प्लस, आप देखिए डायरेक्ट संख्या को संख्या से गुना कर दीजिए, 2 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, अंदर रूट 2 को रूट 3 से रूट 6, इस पर आप इसको जोड़ दीजिए, तो ये 18 प्लस 12 30 हो जाएगा और 12 रूट 6 होगा।
तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम आपको दूसरा टाइप बताते हैं, इसी पे एक एक एग्जांपल देते हैं आपको, अगर बातें जाते हैं आप, मतलब इसमें आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक दो एग्जांपल लेकर प्रैक्टिस कीजिए। हाँ देखिए, आप इसको अगर अपने को नोटबुक पे लिखते हैं तो आपका बहुत बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होगा। हाँ, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मतलब प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा। अगर पढ़ते हैं तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए हम दूसरा लेते हैं इसी पे। तो दूसरा लेंगे हम, तो मान लीजिए 6 टाइप लेंगे, इसको हम माइनस में करेंगे। तो उसको हम देखिए, इसको तो हम पूरा बेसिक बताया आपको, इसमें क्या करेंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे ये देख लीजिए आप। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस में कोई बात नहीं, प्लस माइनस से, लेकिन देखिए सेम चीज़ आ जाएगा, ये भी वही रहेगा, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आएगा। कभी कभी ये ही दे दिया जाता है एग्जाम्पल में, मतलब क्वेश्चन में, तो इसको भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार का रहेगा तो आप इसको वैसे बनाएंगे, लेकिन अगर ये मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको मैं जो बताता हूँ उस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन प्लस की जगह पे माइनस होगा, क्यों, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो देख लीजिए ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए और माइनस 2ab, तो 2, अब बस यही चीज़ लिख दीजिए, ए बी या रूट ए बी। तो आप देखिए, आप दूसरा मतलब इस पे कोई हम एग्जाम्पल आपको समझाते हैं, कैसे कोई एग्जाम्पल इस पर हम समझाते हैं आपको, देख लीजिए। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लीजिए, ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लीजिए आप, जैसे 3√2 अब माइनस 2√3 का होल स्क्वायर कर दें, तो इसको भी वैसे बनाएंगे, लेकिन आपको हम समझाते हुए बनाएंगे, जिससे आपको देखिए, तो ए स्क्वायर, ए की जगह पे कितना, आप देखिए आपको डायरेक्ट करना पड़ेगा, क्यों, तो आपको आप देखिए हर एक बार आप बेसिक लेके चलिएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, मतलब समय ज़्यादा लगेगा। तो आपको समय का देखिए, अगर कंपटीशन का पढ़ते हैं तो समय का बहुत मायने रखता है। 1 मिनट में आपको एक सवाल का सॉल्व करना पड़ेगा। मैं अगले पार्ट में हार्मोनिक्रण के बारे में बताऊंगा, तो उसको भी देखना है आप लोगों को। देखिए इसको क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर, ए कितना है मेरा, तो 3√2 है, तो ए स्क्वायर जब कीजिएगा तो 3√2 का स्क्वायर कीजिएगा, तो 3 देखिएगा यहाँ पे समझिए, इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो देखिए 3 × 9 गुना √2 का स्क्वायर 2, 9 दूना 18, मतलब डायरेक्टली अब आपको लिखना है यहाँ पे। अब ये सब हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली क्या लिखेंगे, तो 9 दूना 18 प्लस यहाँ पे देखिए प्लस बी स्क्वायर, तो बी कितना है, तो 2√3, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, तो 4 × 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस 2ab होता था, माइनस 2ab, तो आप देखिए इसको हटा मिटाइए, देखिए 2 से गुना कीजिए इसको, 2a और b, तो ये होगा और b होगा, तो आप देखिए ये संख्या यहाँ पे, तो 3 दूना 6 और 2 हुआ, 6 दूनी 12 और √2 को और √3 से जब गुना कीजिएगा तो आप √6 होगा, इसका मतलब 12√6 होगा। देख लीजिए आप यहाँ से इसको मिला लीजिए, सेम आएगा, लेकिन प्लस में यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो 30 माइनस 12√6। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और एक दो टाइप है उसको भी मैं बता दूँ, देख लीजिए पार्ट 16 में आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप इसको जरूर एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है, फिर आप उसको नहीं देखते हैं कभी भी, तो इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट मत लीजिए, आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए देख लीजिए आप लोग। तो पार्ट 16 में इतना ही होगा, मैं अगले पार्ट में बताऊँगा, जिस मतलब इससे 2 टाइप बताया है, इसमें 7 8 टाइप 7 मतलब टाइप 7 टाइप 8 अगले पार्ट में बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा, पार्ट 16 में इतना ही करवाऊंगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अपना हर एक मैथ का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे हर एक चैनल का नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाए। तो धन्यवाद दोस्त, आज का वीडियो इतना ही रहेगा।